वृंदावन धाम के रितेश्वर महाराज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर है। इस दौरान रितेश्वर महाराज डूंगरपुर शहर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति पर कटाक्ष करते हुए बहुसंख्यक हिंदू सनातनियों का अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की पैरवी की। वहीं इस मौके पर उन्होंने हिंदू संस्कृति व सनातन धर्म की संरक्षण की भी बात कही। वृंदावन धाम के रितेश्वर महाराज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान रितेश्वर महाराज आज डूंगरपुर शहर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं और हर भारतीय का डीएनए हिंदू है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू कोई मत नहीं है, किंतु अज्ञानता, अशिक्षा और वोटों की राजनीति के कारण हिंदू को एक धर्म कहकर ही संबोधित किया जाता है। पूजा की पद्धति अलग हो सकती है लेकिन धर्म अलग नहीं है। यह एक हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। इस मौके पर रितेश्वर महाराज ने भारत की शिक्षा पद्धति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। जब प्रत्येक अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों का अपना पर्सनल बोर्ड है तो बहुसंख्यक हिंदू सनातनियों का अपना शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं है। सनातन शिक्षा बोर्ड का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि जब पूरे जड़ में दीमक लगा हो तो ऊपर उपचार से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र व देश को बदलना है तो पूरी शिक्षा पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी सनातनी शिक्षा नीति लानी होगी। इधर राजनीतिक दलों से जुड़े सवालों पर रितेश्वर महाराज ने जवाब देते हुए कहा, मैं किसी विशेष दल का नहीं हूँ, दिल की बात करने आया हूँ। जो भी व्यक्ति सनातन की बात करेगा, हित की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज से नहीं हो रहा, प्रहार बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये वही नालंदा और तक्षशिला है जहाँ पर 85,000 से ज़्यादा बुक जला दिए गए, धर्म ग्रंथ जला दिए गए। ये वही भारत है जो भारत बहुत समय तक, चाहे वो ब्रिटिश हों, मुगल हों, चाहे वो डच हों, पुर्तगालीज हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, सबके अधीन रहा है, हैं, उनके अधीन रहे हैं। तो मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर अभी भी हावी है। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ लागू की गई थी, मैकॉले ने कहा था कि भारत जरूर शरीर से आज़ाद हो जाएगा पर मानसिक रूप से वो 90 साल तक गुलाम रहेगा, और अभी 90 साल पूरा हुआ नहीं है ठीक से, और गुलामी हमारी चल रही है। भारत में जब तक हमारा अपना एक सनातन बोर्ड नहीं होता, भारतीय बोर्ड नहीं होता बच्चों की पढ़ाई के लिए, जहां पर हम अपने वीरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए हमारे अनुसार जब तक शिक्षा बोर्ड नहीं बनाई जाती, तब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मानसिक गुलाम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार से हमने मांग भी की है, हमने जन जागरण भी किया है, और शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। पर मेरा ये मानना है कि थोड़ी मोड़ी व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगी, आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। जिस देश में 5% हो, 15% हो, 20% हो, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। ना मैं नाम लेकर भी कह सकता हूं, आप देख सकते हैं मदरसा उनका अपना है, कॉन्वेंट उनका अपना है, पर सनातन बोर्ड आपका कहाँ है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। क्या भारत सरकार को सनातन बोर्ड दे करके सनातनियों को उनके अनुसार शिक्षा लेने का उन्हें अवसर देना चाहिए? इसी बात पर मैं सरकार को भी लिखा हूं और जन जागरण भी कर रहा हूं। ये बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व जीवन पद्धति है, तो पहले हिंदू होगा तब हिंदुत्व आया होगा। इतना ज्ञान तो सबको रखना चाहिए। हिंदू है नहीं तो हिंदुत्व कहां से आएगा? इसका मतलब है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हैं, उनका डीएनए हिंदू का है। इस पूरे एरिया को हिंदू कहते हैं। यहाँ पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, पर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक ही हिंदू है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट।